नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए एक नई समय सारणी जारी किया गया है और जो शिक्षक इस समय सारणी का अनुकरण नहीं करते हैं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। आप सभी गुरुजनों को यह ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में जितने भी छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक, उन सभी छात्र-छात्राओं का स्टूडेंट प्रोफाइल ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करना है, अपलोड करना है और इसे करने की ज़िम्मेदारी आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स एवं बीपीएससी से बहाल कंप्यूटर शिक्षकों को दी गई है। आप सभी को यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक +2 उच्च विद्यालय है और वहाँ पे आईसीटी लैब है, जहाँ वीसी होते हैं हेडमास्टरों का और वहीं पे जो भी कंप्यूटर से संबंधित कार्य हैं पूरे पंचायत भर में जितने भी विद्यालय हैं, वो वहाँ जाकर के उन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या फिर कोई जिम्मेदार शिक्षक करवाते हैं। तो अब तक चूँकि 25 जून 2024 तक ही जो है अंतिम तिथि थी, जो एक्सटेंडेड तिथि था कि सभी विद्यालयों के स्टूडेंट प्रोफाइल जो हैं वे शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं, लेकिन नहीं हुआ। आप सभी को मैंने बताया था कि लगभग 22,000 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुआ, लगभग सभी जिलों के डीओ पर जो है कार्रवाई हुआ। 534 में से 520 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुआ। तो इस प्रकार से कार्रवाइयाँ हुई सिर्फ इसलिए कि वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने अधीन जो भी विद्यालय हैं वहाँ के 100% छात्र-छात्राओं का स्टूडेंट प्रोफाइल जो है अपलोड नहीं करवा पाए थे, इसलिए। अब चूँकि इसमें कई शिकायतें भी आ रही थी, इस शिक्षा कोष पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है सही से, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो टेक्नीशियन हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में या फिर कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, वे सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परिणाम किनको भुगतना पड़ा? प्रधानाध्यापकों को, बीओ को, डीओ को, डीपीओ को। अब इसमें लापरवाहियाँ भी हुई है, समाप्त न हो यह बात अलग है, लेकिन प्रारंभ ही न किया जाए उस कार्य को, यह कौन सी तुक है? तो यह जो 22-23 हज़ार जो प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हुई थी, इन प्रधानाध्यापकों के द्वारा उनके विद्यालय में इस कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया गया था, इसलिए इन पर कार्रवाई हुई। और जहाँ प्रारंभ कर दिए गए थे, उनके लिए और समय दिया गया कि ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है टेक्नीशियन की लापरवाही हो, तो आप पर क्यों कार्रवाई हो? तो वहाँ नहीं कार्रवाई हुई। तो अब जो है गाज किस पर गिरने वाला है? अब गाज गिरने वाला है टेक्नीशियन पर, अब गाज गिरने वाला है आईसीटी इंस्ट्रक्टर पर, अब गाज गिरने वाला है कंप्यूटर शिक्षक पर। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था कि ये बैठे-बैठे पेमेंट उठा रहे हैं, क्योंकि सभी +2 उच्च विद्यालयों में पर्याप्त कंप्यूटर्स नहीं हैं, सिस्टम्स नहीं हैं, तो वहाँ पे क्लासेज हो नहीं पा रहे हैं, तो बैठकर ही पेमेंट ले रहे हैं। लेकिन वो महात्मा गांधी का एक कहावत है ना, उनके द्वारा जो कही गई बात है कि आराम हराम है। तो यहाँ पे अब चरितार्थ होते नजर आ रहा है। आपने बहुत आराम किया, अब जो है आपको अपने सहयोगी शिक्षकों से इतर 6:30 से 5 बजे तक आपको विद्यालय में रह करके इन कार्यों को यथाशीघ्र संपन्न कराने हैं, समाप्त करने हैं। आपके सहयोगी शिक्षक आपके विद्यालय में पढ़ाने वाले वो आएंगे 9, साढ़े 9 बजे विद्यालय और 4:30 बजे वो छोड़ देंगे, लेकिन आपको उनसे 3 घंटा अधिक कार्य करने हैं। वो 6.5-7 घंटा ही कार्य करेंगे, आपको 10.5 घंटा कार्य करने हैं और हर हाल में करने ही करने हैं, क्योंकि आपको जो अलग-अलग विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जो आपको प्रोफाइल देंगे छात्र-छात्राओं का, वो आपको ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। उसके लिए एक तय समय सीमा है और उस तय समय सीमा के अंतर्गत ही आपको करने हैं। इसमें इतना अत्यधिक जोर क्यों दिया जा रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिना ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपलोड किए हुए स्टूडेंट्स को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलने वाला है। माना ही नहीं जाएगा कि वो विद्यालय में नामांकित है यदि उसका ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो। आपने देखा किस प्रकार से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन शिक्षकों का टीचर्स प्रोफाइल अपडेट या अपलोड नहीं है, कैसी समस्या उनके साथ हो रही है, कौन सी कठिनाइयाँ उनके साथ हो रही है। तो जिन छात्र-छात्राओं का यदि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका स्टूडेंट प्रोफाइल अपलोड नहीं होगा, तो उनको ना पुस्तक मिल पाएगा, ना पोशाक मिल पाएगा, ना कोई छात्रवृत्ति मिल पाएगा, ना साइकिल योजना का लाभ मिल पाएगा, नहीं अन्य कोई भी सरकारी लाभ वो ले ही नहीं सकता है। तो इसलिए चूंकि अब डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो इंडिया को पूर्णतः डिजिटल बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटाइजेशन अति आवश्यक है। तो शिक्षा सुधार की क्रांति
एक डिजिटल क्रांति के रूप में जो है वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा और अन्य जो बीएसएबी है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, तो इनके द्वारा जो है किए जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सहयोग करना है, प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को सहयोग करना है, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक और परिजनों को भी सहयोग करने हैं, ताकि यथाशीघ्र जो है इस कार्य को संपन्न करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।